अब जो नेता प्रतिपक्ष ने ये बात कही है तो ये बात तो साक्ष्य के आधार पर कही है, यथार्थ है। तो गया होगा कटोरा लेकर, ठीक ही कहा है, कटोरा लेकर के भीख मांगने के लिए गए हैं। तो ये स्थिति जनता से छुपाई जा रही इस स्थिति को। पुराना जो खर्चा 72,000 है, अब तो 80,000 चला गया होगा, उसका हिसाब तक नहीं इसके पास है। तो ही डाइवर्सन इस विभाग से इस विभाग का पैसा, तो इसीलिए पैसा मांगने गए हैं। कटोरा बड़ा है कि छोटा है ये हमने नहीं देखा है, पाकिस्तान की तरह गया है। गोल द रिजल्ट। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल खूब आग बबूले हो गए हैं। किस मुद्दे को लेकर हम आपको इस खबर में बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ 4 निश्चित देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूं सानिया आपके साथ। सबसे पहले मंगनी लाल मंडल बीजेपी पर हमलावर होते हैं, कहते हैं कि बीजेपी जो सरकार है वो खजाना उसका खाली है, इसी वजह से कटोरी लेकर के वो भीख मांगने के लिए चले जाते हैं। ये बातें मंगनी लाल मंडल कहते हैं। इसके साथ ही साथ वो धरने को लेकर के भी कहते हैं कि धरना जारी रहेगा, और जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं वो तमाम बातें एकदम करेक्ट कह रहे हैं, तथ्यों के अनुसार कह रहे हैं। और जो खजाना खाली होने की बातें तेजस्वी यादव ने बताई है वो भी 100% एक्यूरेट है। ये तमाम बातें मंगनी लाल मंडल कह रहे हैं। जरा सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं, उनके बयान के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। अब जो नेता प्रतिपक्ष ने ये बात कही है तो ये बात तो साक्ष्य के आधार पर कही है, यथार्थ है। और जितनी योजनाएं अभी स्वीकृत की जा रही है बेतहाशा लगातार, तो पैसा को तो कहीं है नहीं। कर्मचारियों के कई डिपार्टमेंट में ऐसे हमको जानकारी है कि 2 महीना 3 महीना से वेतन नहीं मिला है। और वेतन का जो पहले होता था कि नियमित रूप से जो शिक्षक रहते थे उनको 1, 2, 3 तारीख तक अगर कोई शिकायत नहीं आती थी अनुपस्थिति या किसी चीज़ की, तो उनका वेतन भुगतान हो जाता था। तो ये जो निरंतरता की प्रक्रिया है वित्तीय मामले में, ये तो टूट गया, ख़त्म हो गया। ये परंपरा तो नहीं है, अभी टूट गई है। तो वित्तीय संकट तो है और इसको ये लोग छुपा रहे हैं इसलिए कि ये लोग समझते हैं कि जो 15वीं वित्त आयोग की अनुशंसा है उस आलोक में जितनी हिस्सेदारी हमको बनती है उसमें हमको पैसा ये दे बिना योजना के। इसीलिए तरातर योजनाएं स्वीकृत हो रही कि यहाँ 2 लेन होगा, यहाँ 4 लेन होगा, यहाँ पैरेलल होगा। आज भी देखें अखबार में। तो ये इसलिए करते हैं कि बिहार में जब से नीतीश कुमार थे तो एक बात होती रही है कि पैसा है, सड़क बनने का पैसा ट्रांसफ़र हो गया दूसरे विभाग में। तो ये जो डाइवर्सन है ये प्रतिबंधित है, वो रेयरली होता है। उच्च स्तरीय जो कैबिनेट से लेकर के आप कीजिए, मुख्यमंत्री भी सक्षम है, लेकिन वो मंत्रिपरिषद की बैठक से आप अनुमोदन लीजिए। तो इसीलिए ये अकाउंटेंट जनरल ने अपने प्रतिवेदन में ये इस बात का उल्लेख किया कि जब 72,000 करोड़ रुपया का कोई हिसाब किताब नहीं है तो एजी को लिखना पड़ा कि हिसाब बार बार मांगने पर नहीं दिया जा रहा है बिहार सरकार से। इसका मतलब है या तो वो दुर्विनियोग हुआ, या तो या विचलन हुआ, या तो गबन हुआ। ये 3 शब्द का उल्लेख किया है एजी रिपोर्ट में। तो ये पुरानी परंपरा है, ये परंपरा अभी चल रही है। तो ये इसलिए गए होंगे कहने के लिए कि पैसा हमको नहीं है। तो ये पैसा जितना आया, क्योंकि रेवेन्यू का जो क्रिएशन है, तो इनकम क्रिएशन नहीं होगा तो रेवेन्यू क्रिएशन नहीं होगा, पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ेगा। पर कैपिटा इनकम लोएस्ट इसीलिए हम बिहार में है। पर कैपिटा इनकम तभी बढ़ेगा जब पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा। वो इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है क्योंकि बाहर से पैसा आ नहीं रहा है एफडीआई के द्वारा, और हम रेवेन्यू का क्रिएशन नहीं कर रहे हैं। तो जब आपका
रेवेन्यू नहीं है और रेवेन्यू सीमित है, जो 10 साल पहले था उसमें 2, 4, 10 करोड़ बढ़ जाता, 5 करोड़ से तो नहीं होता है। तो गया होगा कटोरा लेके, ठीक ही कहा है, कटोरा लेकर के भीख मांगने के लिए गए हैं। तो ये स्थिति जनता से छुपाई जा रही, इस स्थिति को छुपाया गया है। तो क्यों छुपाई जा रही स्थिति को जनता को बताना चाहिए। वित्त मंत्री ने, जो नयका वित्त मंत्री और वो उप मुख्यमंत्री हैं, वो सदन में कहा था बीच में उठ करके, हाउस चल रहा था तब, हल्ला गुल्ला हो रहा था दूसरे के लिए, और कहा कि नहीं, जो अखबार में छपी है खबर के रूप में, वो बात सही नहीं है, सरकार की वित्तीय स्थिति बहुत सुदृढ़ है। ये सब झूठ बोलता, मिसलीड करता है। पुराना जो खर्चा 72,000 है, अब तो 80,000 चला गया होगा, उसका हिसाब तक नहीं इसके पास है। तो ही डाइवर्सन इस विभाग से इस विभाग का पैसा, तो इसीलिए पैसा मांगने गए हैं। कटोरा बड़ा है कि छोटा है ये हमने नहीं देखा है, पाकिस्तान की तरह गया है दिल्ली। धरना पर बैठे आज थाने पे एफआईआर को लेकर के, पैलेट गन आरोप है कि पैलेट गन लगा था, छर्रे लगे हुए थे, लेकिन पुलिस एफआईआर उस स्टूडेंट का नहीं ले रही है। किस तरह से देखा जाए? देखिए, बात राहुल गांधी ने सही कही है। पीड़ित की गोली जो लगी होगी, तो एफआईआर जब रिकॉर्ड में मेंशन किए हैं, तो एफआईआर तो आपको करना होगा। जनता में भ्रम फैलाने कर सारी बात को छुपा लेना, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो बीजेपी की सरकार ही भ्रम फैलाती है, एफआईआर नहीं करती है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन होगा, तथ्य सामने आएगा, तो सरकार कटघरे में खड़ी हो जाएगी। तो बाध्य होकर के राहुल गांधी को थाना पर गए हैं और वो कहा कि जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक हम धरना पर बैठे रहेंगे। तो इसमें दम है, सच्चाई है ये बात। एक और बड़ा इशू है सर झारखंड को लेकर के। झारखंड में जो परीक्षाएं कैंसिल हुई थी, कोर्ट ने स्टे लगा दिया है सर, हाई कोर्ट ने। अब देखिए, तो गलती झारखंड सरकार से हुई है, थोड़ी बहुत चूक हुई है कि जब आपने छात्र की मांगे मान ली है तो पहले ही माननी चाहिए थी। हमारा फेस, हमारी पार्टी का फेस 2 नहीं है, 1 है। दिल्ली में जब किसी बात का विरोध करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मैनिपुलेशन है इसमें, और बीजेपी के हम खिलाफ हैं, और जो विद्यार्थी कर रहा है उसका समर्थन करते हैं, तो झारखंड में कैसे विरोध करेंगे? नहीं कर सकते हैं। हम विद्यार्थी के साथ हैं, तो झारखंड में भी रहना पड़ेगा। नीट पेपर लीक आउट है तो उसमें केंद्रीय सरकार दोषी है। जब हमारा ये स्टैंड है तो थोड़ी गलती हुई है, चूक हुई है। अब कोर्ट ने स्टे किया है, कर दिया है, तो उसमें हमको तथ्य की जानकारी नहीं है कि क्यों स्टे लगाया है कोर्ट ने। लेकिन हम लोग विद्यार्थी के साथ रहे हैं, झारखंड हो या दिल्ली हो, हम लोगों ने कहा है। और हमारी पार्टी ने, हमारे नेता ने मुख्यमंत्री से कहा था कि आप इसको जल्दी रिजॉल्व कीजिए, विद्यार्थियों का मामला है।